सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। चुनारगढ़ रियासत के महाराज शिवदत्त के सिपह सालारों को तलाश थी तिलिस्म के रखवाले दारोगा की, जिसकी सुरक्षा में थी बेशुमार दौलत से भरे तिलिस्म की चाह। इस तबाही और दहशत से तबाह सुमेधा के अवाम ने तिलिस्म के दारोगा को दुश्मनों के हवाले करके शांति खरीदने का फैसला किया। क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि उस दुश्मन का मकसद क्या है, उसकी मंजिल क्या है? चुनारगढ़ रियासत के सामने आज खड़ा है सबसे अहम ये सवाल कि तिलिस्म का दारोगा कौन है। लयबद्ध कोई अंग नहीं, बिगड़े हैं सुल्तान, उम्र की कश्ती पार कर चुकी 65-70 साल। मैं ही दारोगा परिचंद हूं। और फिर दारोगा परिचंद तिलिस्म के उस पेचीदा गुमनाम राज को रोशन करता है। चुनारगढ़ रियासत में पहुंचती है महारानी की मुंह बोली बहन शव्या की जुड़वा बहन रम्या। कितनी भोली, कितनी सुंदर है, महाराज को पेश करूंगी, खुश हो जाएंगे। नृत्य के दौरान महाराज शिवदत्त रम्या का करते हैं आलिंगन और अपने शरीर के विष को उतार देते हैं रम्या के शरीर में, जिससे हो जाती है उसकी अकस्माती मौत। मौत की दर्दनाक चीख को सुनकर जब शव्या झील के पास पहुंचती है तो सन्न रह जाती है। और फिर ये तो मेरी बहन रम्या है। रम्या, रम्या, क्या हुआ ऐसे? रम्या, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ ऐसे? इसका बदन तो ठंडा पड़ गया, क्या हुआ ऐसे? अरे आप सब बोलते क्यों नहीं? किसी की हालत ऐसी की? कौन है इसका हत्यारा? अरे तुम सब खामोश क्यों? बोलो किसी की हालत ऐसी की? क्या के लिए लाशी कोई नई बात तो नहीं? खामोश। क्या तुम जानते नहीं कि चुनारगढ़ में ज्यादा बोलने वाले की जुबान तराशती जाती है? चलो चलो। कौन है ये किसको उठा के लेके आई हो? ये अभागन का बेटा जिससे आप मिलना चाहती थी, लेकिन आज वो आपसे मिलकर भी कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि इसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये तो ठीक पहचाना आपने, ये वही है रम्या, मेरी बहन रम्या। ये सब कैसे हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये सब? हथियारों ने इसकी जान ले ली। इसका नृत्य ही इस मासूम की मौत का कारण बन गया। इस दुनिया में मेरा एक ही तो कोई अपना था, मेरी बहन रम्या। वो भी मुझसे बहुत दूर चली गई। इस बेदर्द जमाने की मनूस नजर ने उसे भी डस लिया, उसे भी डस लिया। किसने किया ये सब? कौन हत्यारा है इस मासूम का? कौन राक्षस है वो? महाराज। क्या बात है महारानी? कुछ परेशान सी लग रही है। हाँ महाराज, देखिए, सभ्या की जुड़वा बहन रम्या की किसी ने हत्या कर दी। हत्या? हाँ महाराज।
मेरी बहन का हत्यारा यही इसी राजमहल में है। उसे पकड़कर मुझे न्याय दीजिए महाराज, मुझे न्याय दीजिए। हाँ महाराज, सभ्या को न्याय मिलना ही चाहिए। सभ्या मेरी धर्म बहन है। उस रिश्ते से रम्या भी मेरी बहन हुई। उसके हत्यारे को जब तक सजा नहीं मिलेगी, वो पकड़ा नहीं जाएगा, मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। आप खामोश क्यों हैं महाराज? महारानी, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि शिवदत्त का चिनारगढ़ अपने न्याय के लिए मशहूर है और शिवदत्त को अपने न्याय के बारे में कोई शक नहीं। आपके न्याय के बारे में कोई कैसे शक कर सकता है महाराज? पर मुश्किल ये है कि आपके राज्य में कोई जबान खोल नहीं सकता। पर आज मेरी जबान खामोश नहीं रह सकी। आज मेरी अंतरात्मा रो पड़ी है। मुझे न्याय दीजिए महाराज। आप परेशान क्यों हैं महाराज? रम्या का खून चीख चीख कर आपसे इंसाफ की फरियाद कर रहा है। फरियाद? ये मौत एक उलझी हुई पहेली है महारानी। शिवदत्त का इंसाफ इस पहेली को सुलझाएगा, तभी वो आपके सामने आएगा। पर आज तक एक भी मौत की कोई भी पहेली सुलझी नहीं महाराज। आज मेरी बहन की मौत ने मुझे झंझोड़ दिया है महाराज। नहीं तो मैं हमेशा खामोश रही। कितनी बार, कितनी औरतों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी है मैंने यहाँ, और उनकी नीली पड़ गई लाशों को भी देखा है मैंने। और आज रम्या की लाश भी उसी तरह नीली पड़ गई महाराज। इसका मतलब हत्या करने वाला कोई एक ही इंसान है जो एक ही तरह हत्या करता है। हाँ महारानी, हाँ, और वो आदमी इसी राजमहल का आदमी है। तब तो ये बहुत भयानक बात है महाराज। महाराज, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। सभ्या ये जान गई है कि राम्या का कातिल आज मेरी बहन की मौत ने मुझे झंझोड़ दिया है महाराज। नहीं तो मैं हमेशा खामोश रही। कितनी बार, कितनी औरतों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी है मैंने यहाँ, और उनकी नीली पड़ गई लाशों को भी देखा है मैंने। और आज रम्या की लाश भी उसी तरह नीली पड़ गई महाराज। इसका मतलब हत्या करने वाला कोई एक ही इंसान है जो एक ही तरह हत्या करता है। हाँ महारानी, हाँ, और वो आदमी इसी राजमहल का आदमी है। तब तो ये बहुत भयानक बात है महाराज। महाराज, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो ये शब्द सुनने का आदि नहीं है शिवदत्त सभ्या। जानती हो शिवदत्त ने ये शब्द क्यों सुना? क्योंकि महारानी तुमको धर्म बहन मानती है। शिवदत्त का इंसाफ किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ शिवदत्त का मोहताज है। महाराज इतनी परेशानी में कहाँ जा रहे हैं? देखो,
मां साहब को शिद्दत का प्रणाम। कैसी है मां साहब? आपको हैरानी हो रही होगी कि आपका ये शिद्दत आज आपके दरबार में हाजिर क्यों हुआ है। तो सुनिए मां साहब, शिद्दत के दिमाग में एक तूफान सा उठ रहा है। समझ में नहीं आता क्या करें। आपका ये शिद्दत खाई और खंदक में फंस चुका है मां साहब। मां साहब, सभ्य अपनी बहन के हत्यारे की तलाश में है। कलावती उसका साथ जरूर देगी, क्योंकि कलावती सभ्य को अपनी धर्म बहन मानती है। ऐसे हालात में अगर कलावती को यह पता चल गया कि शिवदत्त एक विष पुरुष है, तो वो इस सच्चाई को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो आत्महत्या कर लेगी मां साहब, आत्महत्या। और अगर उसने आत्महत्या नहीं की तो मां साहब वो हमें बेहद गिरी हुई नजरों से देगी। आप तो जानती हैं मां साहब, आपका ये शिवदत्त कलावती को कितना चाहता है। शिवदत्त कलावती के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और न ही उसकी नफरत को सह सकता है। मां साहब, कलावती आपके शिवदत्त को देवता मानती है, देवता। अब आप ही बताइए, शिवदत्त क्या करे? क्या करे शिवदत्त? कोई रास्ता दिखाइए मां साहब, कोई रास्ता दिखाइए। बेटे, मैंने तो आपको अपने अमृत जैसे दूध पर पाला था, लेकिन शिवदत्त, आपके भाग्य में तो जहर लिखा था। आपने विष को अपनाया और इसका यही अंजाम होना था। उसी वजह से आज आप इस गहरी उलझन के मुकाम पर खड़े हैं। ये कैसा तिलिस्म है? सारी दुनिया जानती है कि महाराज की मां मर चुकी है, पर ये तो मौजूद है मेरे सामने। महाराज शिवदत्त ने अपनी काली जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर ये बात क्यों छुपाई? आपको तो सब कुछ मालूम है मां साहब कि आपका ये शिवदत्त आपके बगैर एक पल तक नहीं रह सकता। उस आम्रपाली की वजह से जब जब आपका अपमान होता या जब कभी आप पे जातरा की जाती तो आपका ये शिवदत्त बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मां साहब, शिवदत्त के भीतर एक ज्वालामुखी धधकने लगते थे। मुझे सब कुछ याद है। मेरी खातिर तुमने तब आम्रपाली को जहर की समुद्र में डुबोकर उसकी जान ले ली थी। हाँ मां साहब, हाँ। शिवदत्त के भीतर तब अपनी मां साहब के लिए वो धधकती हुई ज्वालामुखी फट पड़ती थी। लेकिन ये कितना भयानक है कि आपके ज्वालामुखी का लावा आज भी बहता जाता है और आप हत्याएं करते जाते हैं। हत्याएं, हत्याएं और हत्याएं। मां साहब, आपके आंचल के साए में ये शिवदत्त अपनी उलझनों का रास्ता तलाश करने आया था और आपने उसी शिवदत्त पर आरोप लगाया। मेरी बहन का कातिल है महाराज शिवदत्त। हाँ, शिवदत्त के भीतर तब अपनी मां साहब के लिए वो धधकती हुई ज्वालामुखी फट पड़ती थी। लेकिन ये कितना भयानक है कि आपके ज्वालामुखी का लावा आज भी बहता जाता है और आप हत्याएं करते जाते हैं। हत्याएं, हत्याएं और हत्याएं। मां साहब, आपके आंचल के साए में ये शिवदत्त अपनी उलझनों का रास्ता तलाश करने आया था और आपने उसी शिवदत्त पर आरोप लगाया। जिसने भी यहां आने की जुर्रत की वो शिवदत्त के राजमहल में फौरन हाजिर हो।
इस खंजर ने गुस्ताखी की है, इसे एक मौका और दीजिए। आपकी गुनाहगार आपके सामने खड़ी है। तारा, यह खंजर किसी भी जिंदगी की लौ को बुझा सकता है। क्या तुम ये बता सकती हो कि इस लौ में क्या छुपा हुआ है? कुछ अनजाने अफसाने और कुछ छुपे हुए राज। शिवदत्त के राज जानने की जो भी कोशिश करेगा उसे इस लौ की तरह बुझा दिया जाएगा। तुम्हारे कदमों की आहट सुनते ही शिवदत्त ये जान गया था कि तुम ही हो। तुम्हारे सिवा कोई और होता ना तारा, तो यह खंजर उसी वक्त उसके सीने को पार कर जाता। आपकी इस मेहरबानी का सबब और मतलब? सबब यह है कि इतनी बड़ी इस दुनिया में शिवदत्त का राज जानने वाला तुम ही एक अकेली औरत हो तारा। मुझे अपने पर बहुत फख्र होता है कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन तब आपने मां साहब के जिंदा होने के राज से मुझे महरूम क्यों रखा? तारा, ये राज नहीं, ये राज दर राज है, यानी कि राज के भीतर छुपा हुआ एक और राज।